तो मित्रों, बात ऐसी है कि मैं कर रहा हूँ ट्रैवल और इसीलिए आज वाली मैं सिर्फ एक वीडियो फेस कैम नहीं बल्कि वॉइस ओवर स्टाइल में होगी। जी हाँ, अब भले वीडियो का स्टाइल अलग है लेकिन यहाँ का माल मसाला एकदम करक है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 14 की। क्या मतलब, टाइम कम था तो मैं कुछ ऐसा टॉपिक ढूंढ लिया जिसकी वीडियो छोटी बनेगी। अरे समझ जाओ थोड़ी बात, ट्रैवल करते करते कितना बनाऊंगा वीडियो। लेकिन हाँ, आगे से वीडियो होगी कंसिस्टेंट और आज वाली वीडियो भी मस्त है। छोड़ के मत भागो, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि वीडियो अब शुरू होने वाला है। तो अपनी पिछली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक वीडियो में हमने चैप्टर 13 तक के कंटेंट को कवर किया था, जहां चैप्टर 13 के एंड में हाइना ब्रोकी का भी द एंड हो गया था। तो चैप्टर 14 वहीं से शुरू होता है जहां ब्रोकी मृत पड़ा है और वहीं पे अपना सूहो, बेरू एंड फैंग मोनाक का एंसेस्टर है। एंसेस्टर नहीं, सक्सेसर। एंसेस्टर तो उल्टा हो गया ना, क्या बोलता हूं मैं भी कभी कभी। अब फैंग मोनाक का सक्सेसर एक मस्त वुल्फ के फॉर्म में है मित्रों, वेरी कूल। खैर, सूहो डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे अनजान लोग ब्रोकी के आंख में कुछ तो डाले थे, जिसके बाद से ही ब्रोकी ऐसा बावला हो गया था। तो क्या वो लोग इटारिम के पंटर वगैरह थे, और अगर थे तो उन्होंने ब्रोकी पे हमला क्यों किया? इस पे बेरू कहता है कि जरूरी नहीं कि वो लोग इटारिम के ही आदमी हो, आउटर गॉड्स में से किसी के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि भैया आउटर गॉड्स वर्ल्ड्स को इन्वेड करने के लिए ऐसा गंदा खेल खेलते हैं, मतलब अपने आदमियों को भेजना जो कि यहाँ आके केओस मचा सके। बेरू आगे कहता है कि ब्रोकी के अंदर इटारिम के लोगों से जुड़ी मेमोरी जरूर होगी, और अगर मैं ब्रोकी को खा गया तो मैं उसकी मेमोरी को एक्सेस कर पाऊंगा, साथ ही मेरी मैजिक भी तो रिकवर होगी ना, मतलब एक तीर से दो निशाना। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जब तक बेरू ब्रोकी को खाने में लग गया, तब तक सूहो फैंग मोनाक के सक्सेसर के लिए एक जगह ढूंढ लिया जहां फैंग मोनाक का सक्सेसर रह सकता है। ये जगह थी शैडो डंजन। जी हाँ, सूहो शैडो डंजन को ओपन करके उसका एक हिस्सा फैंग मोनाक के सक्सेसर को दे दिया। अब यहाँ सूहो फैंग मोनाक के सक्सेसर को एक नाम भी देता है मित्रों, और ये नाम था ग्रे। काफी अच्छा नाम लगा मुझे ये, और इसीलिए अब से मैं भी इसे ग्रे ही बुलाऊंगा, बिकॉज he's a good boy। तो हाँ, ये जगह बन चुका है फैंग्स डोमेन, जहां ग्रे गॉब्लिन्स और अदर मॉन्स्टर्स को मार के खाएगा और खुशी खुशी रहेगा, मतलब भोजन, राज करना, सब कुछ एक साथ। बाय द वे, ग्रे से सूहो का रिलेशनशिप कॉमरेड वाला है और ट्रस्ट लेवल है एडमिरेशन। मतलब सुन के ये सब अच्छा लगा बट समझ नहीं आया, सो इसका वही मतलब निकालो, व्हाटएवर द फक यू वांट टू। अब इस पॉइंट तक सूहो को वुल्फ स्लेयर का टाइटल मिल चुका है और उसके स्टैट पॉइंट्स काफी बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, सूहो के पास एक अलग मेन्यू भी है जहां दिखा रहा है कि वो 1 आउट ऑफ 8 मोनार्क्स को अपना दोस्त बनाया है, और उसका काइंड ऑफ एक क्वेस्ट है कि वो सारे मोनार्क्स को अपना दोस्त बना ले, आज जैसे अभी फैंग मोनार्क को बना लिया। दिस क्लियरली शोज कि सूहो का जो ये सिस्टम है इलेविश भाई वाला, अब कितना ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। जी हाँ, एआई की तरह लग रहा है ये सिस्टम। याद करो जिन्वू का सिस्टम कैसा था, उसका काम था कि जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो शैडो मोनार्क का वेसल बनने लायक बने। लेकिन अब जो ये सिस्टम है वो एआई माफिक अडेप्टेबल है, जहां क्वेस्ट्स एंड टास्क्स उसी हिसाब से आएंगे जैसे सूहो प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि इस सिस्टम का एम है सूहो को गाइड करना, टू मेक सूहो द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। कुछ गंदा इंटेंशन नहीं है इस सिस्टम का, जैसा जिन्वू वाले सिस्टम का था। लिटरली उसको वेसल बनाना चाह रहा था, वो अलग बात है, अपना जिन्वू बन गया शैडो मोनार्क। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये सिस्टम अब सूहो का एक गाइड जैसा है टू हेल्प हिम लेवल अप इन द वे ही वांट्स टू। खैर, अब तक बेरू ब्रोकी को खा के पचा चुका था और बेरू का कहना था कि उसे ब्रोकी के मेमोरी में इटारिम रिलेटेड कुछ सब्सटैंशियल मिला नहीं, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला। There were some weird things. For example, ब्रोकी के मेमोरी में एक इंसान की झलक थी जो कि हाइना गिल्ड का ब्रोकी के लिए स्थापना किया और वही किडनैप्ड ह्यूमंस को ले जाता था। यहाँ हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ एक मास्क्ड आदमी था और वो एक दूसरे इंसान से कुछ बातें कर रहा था। अब इनकी बातें थोड़ी अजीब थी, I mean, मेरे को ज्यादा सेंस नहीं बना रहा था, शायद आगे चैप्टर्स आएंगे तब सेंस बनेगा। वैसे सुभोजीत स्क्रॉल करके पैनल जल्दी से तुम्हें दिखा देगा, चाहो तो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, और जिसे समझ आ गया अब भैया वो कमेंट्स में लिख के बताना कि क्या चल रहा था इधर। मतलब मैं भी एक समझा हूं आउटलाइन, लेकिन कहीं वो गलत नहीं हो इसलिए मैं बता नहीं रहा इस वीडियो में, आगे कभी इसको डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो मास्क्ड आदमी किसी ओब्लिवियंस डॉन्स नामक हथियार को खोज रहा था, और शायद वो हथियार फिलहाल ट्विन
ब्लेड क्लैन के पास है। ओवरऑल इस मेमोरी से बेरू इतना समझ पाया था कि ईटारिम के लोगों के बारे में और जानने के लिए सूहो को रीपर गिल्ड पे इन्वेस्टिगेट करना होगा। यहाँ से हम एक इंसान को फोन पे बात करते देखते हैं। अब जो इंसान बात कर रहा था उसका नाम ली मिनसांग था और फोन की दूसरी तरफ टैग्यू नामक इंसान था। टैग्यू क्लियरली काफी हाई ऑन इमोशंस था क्योंकि उसे पता लग गया था कि कोई बंदा हाइना गिल्ड को गंदा वाला पेला है। टैग्यू को तो लग रहा था कि ये काम ली मिनसांग का ही है, लेकिन मिनसांग कहता है कि मैंने ये सब नहीं करा है। टैग्यू कहता है कि तुमने नहीं किया तो कोई बात नहीं, जो भी हमला किया था उसका पता लगाओ। वैसे यहाँ मेरा एक सवाल है कि MINSUNG ये मिनसुंग होगा या मिनसांग होगा? मैं तो सांग बोल रहा हूँ, सुंग होगा तो कमेंट्स में बताना। अब आगे हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि ली मिनसांग रीपर गिल्ड का वाइस लीडर है और मिनसांग को यह पता चला कि जिसने भी हाइना गिल्ड पे हमला किया था वो ब्लैक मास्क पहना था। अच्छा हुआ मित्रों कि हमारा सूहो मास्क डाल लिया था क्रिश की तरह, वरना सबको पता चल जाता कि कृष्णा ही कृष है। सारा मूड खराब कर दिया। अब यहाँ मिनसांग के हाथ में हम हंटर स्टिमुलेशन स्टार डस्ट देखते हैं। अब ये क्या है मुझसे मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता, यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन इमेज देख के तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि ये मानो किसी तरह का ड्रग है टू एनहांस हंटर्स परफॉर्मेंस। मिनसांग इस डस्ट के बिजनेस को शायद बड़ा करने की सोच रहा होता है और यहीं पे चैप्टर 14 खत्म होता है। तो मित्रों आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही, जहां मैंने आपको सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 14 के बारे में बताया है। नाउ एज आई सेड बिफोर, नेक्स्ट वीडियो से अपन रेगुलर सेटअप पे आ जाएंगे और तब तक आई होप कि आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। I'll see you guys in the next one. Peace out.